हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं पवन तिवारी आपके सामने फिर से एक बार वीडियो लेकर आप लोगों में से जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ शिक्षा से संबंधित आप तक जो है आसानी से पहुंच सके। LTGIC नई नियमावली का जो संशोधन हुआ है, तो बहुत सारे छात्रों में ये भ्रम है कि ये संशोधन किस प्रकार का है, खास करके अंग्रेजी विषय में छात्रों। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है LTGIC नई नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक अधीनस्थ शिक्षा राजकीय यानी स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन यानी 7वां संशोधन हुआ है नियमावली जो कि 2026। ठीक है छात्रों, तो इसमें देखिए आपको हमें ये बताना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है कि वर्तमान समय में चल रही TGT भर्ती को लेकर लोगों में कंफ्यूजन कि क्या ये TGT में यही नियम आने वाला है। नहीं, TGT नियम तो ये बना हुआ है राजकीय के लिए, लेकिन एडेड में क्या है कि अभी नहीं, हमेशा से अभी भी आप देखें तो एडेड में प्रवक्ता की भर्ती एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और का एक पेपर और साथ में जो है एक वाइवा होता है, यानी कि साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में जो है जो नंबर होते हैं नियत वो होता है। लेकिन GIC में आप देखें तो GIC में प्री और मेंस पर प्रवक्ता की भर्ती हो रही है। उसी तरह TGT में अभी भी नई वैकेंसी आ रही है उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, अलग नियम से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पेपर होगा मात्र, TGT का सिलेबस चेंज हुआ है और उसी पर भर्ती हो जानी है। जबकि LTGIC की एक भर्ती चल भी रही है जिसमें प्री हुआ है और मेंस हुआ है, तो पद दोनों वही हैं LT ग्रेड के, दोनों जो हैं TGT हो या LT ग्रेड एक ही पद है, लेकिन देखिए दोनों में अलग अलग नियम है। तो उसी तरह ये जो संशोधन हुआ है ये LT ग्रेड GIC में संशोधन मान्य रहेगा, उसमें भी कोई विशेष संशोधन नहीं हुआ है। जो पिछली बार था, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, वही अब की भी है। यहाँ बात आती है कि ये विषय जो सामाजिक विज्ञान है, देखिए सामाजिक विज्ञान का विषय जो है, तो इसमें इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि क्या करना है। इसमें इन्होंने देखिए लिखा है कि कम से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों सहित जो है भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है, इसमें स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है। लेकिन व्यक्तिगत विषय की बात दूसरे विषय यानी कि आपके अंग्रेजी में नहीं हुई है। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं देखो कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था के अंग्रेजी साहित्य के साथ, उसमें अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, इसमें भाषा नहीं चलता। जबकि आपके TGT में भाषा वाले आवेदन जरूर करेंगे, उसका हमने पिछला वीडियो बनाया है, देख लीजिए। तो इसमें साहित्य के साथ 50% अंकों सहित स्नातक, 50% अंक होने चाहिए स्नातक में। यही नियम, इसमें कोई अंतर नहीं आया है पिछले नियम में। यानी कि LTGIC जो पिछली हुई थी 2018 में, उसमें भी यही नियम था और 50% लिखा हुआ था, तो पूरे में, ना कि विषय। अगर विषय लिखना होता तो इसी तरह लिख देते, किन्हीं 2 विषयों के बजाय कि संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन नहीं, अंग्रेजी में जो है आपका, इसमें 50% टोटल होना चाहिए आपके अंग्रेजी विषय में, चाहे जो भी परसेंट हो, 45% है या 44 है, 43 है, पास हो आप बस। तो ये है LTGIC का। रही बात TGT 2026 की, तो छात्रों TGT 2026 में परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। आप ग्रेजुएशन पास हो, कोई परसेंटेज का उसमें नहीं निकलता, उसमें निकलता है कि आप पास हो बस। तो इस तरह से 2026 का जो एड आएगा आप उसमें देख लीजिएगा, ये नियम बिल्कुल उससे इतर है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं होगी। बस उसमें रहता है कि आप इस विषय से स्नातक हों। तो इस तरह से छात्रों देखिए कि LT और ग्रेड GIC और एडेड में जो TGT आता है, दोनों के नियम अलग है। आपने यही देखा कि अंग्रेजी विषय में, सामाजिक विज्ञान के बाद देखिए अंग्रेजी विषय में हमने दिखाया आपको कि 50% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये है आपका TGT, इसमें नियम इनका अलग है। इसमें इन्होंने कहा है देखो, कोई परसेंटेज की मान्यता नहीं है, BA अंग्रेजी साहित्य सहित अथवा प्रशिक्षित हूं, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ, यानी कि ये TGT का है मानक और वो है LT ग्रेड GIC का।
पहले भी वो उसी तरह से छठवां संशोधन आया था, जो ये सप्तम संशोधन है वो छठवां आया था, तब भी उसके लिए वही नियम था और इसका जो है अलग चल रहा था। तो छात्रों ध्यान दें कि आप लोग घबराएं ना। जिन्होंने अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य के साथ ग्रेजुएशन किया है वो जो है टीजीटी के लिए वैध है, परसेंटेज कुछ भी हो। लेकिन वहीं जो है एलटी ग्रेड जीआईसी की बात आती है, तो एलटी ग्रेड जीआईसी में जो जीआईसी के पदों पर में स्नातक के पदों पर भर्ती आएगी, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, बस पूरे नंबर मिलाकर। विषय से मतलब नहीं है। सोशल साइंस में विषय से मतलब है, तो उन्होंने स्पष्ट दे दिया है कि किन्हीं 2 विषयों में 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपना भ्रम दूर करें छात्रों और बेहतर तैयारी अपना करना शुरू कर दें। सभी के लिए पुनः शुभकामना। आप जरूर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे।